हेलो फ्रेंड्स, क्रैक ऑन एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका आज आपके साथ सीडीपी फॉर सीटेट का एरर करेक्शन की साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी लेकर हाजिर हुई हूँ। इस एरर करेक्शन की साइको सोशल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं सामाजिक मनोसामाजिक सिद्धांत, ये मनोसामाजिक सिद्धांत की एरर करेक्शन की थ्योरी है। इस एरर करेक्शन की थ्योरी में इन्होंने बताया है, एरर करेक्शन ने बताया है कि जो मन है, मन किस प्रकार से समाज में इंटरप्रेट करता है और जो समाज होता है वो मन के विकास के लिए किस प्रकार से एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। यानी मन और समाज, इन दोनों को एक दूसरे से डिपेंडेंट बताया है किसने? एरिक एरिक्सन ने। जो मन होता है, मन का जो विकास होता है वो समाज के अनुरूप होगा, जो समाज का विकास होगा वो मन के अनुरूप होगा, ये बताया एरिक एरिक्सन ने। एरिक एरिक्सन जो है एक जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये जर्मन के मनोवैज्ञानिक है एरिक एरिक्सन। तो एरिक एरिक्सन ने ये बताया है। तो हम लोग बात करते हैं एरिक एरिक्सन की जो साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है। इस एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी यानी मनोसामाजिक सिद्धांत में क्या बताया गया है। जनरली जो एरिक एरिक्सन की थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट, इसमें कुल टोटल 8 स्टेजेस हैं। 8 स्टेजेस को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एरिक एरिक्सन के 8 स्टेजेस को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे, इसको लर्न करने का तरीका। तो एरिक एरिक्सन के 8 स्टेजेस की थ्योरी में इसमें 8 स्टेजेस हैं। इस 8 स्टेजेस को इस प्रकार से याद करा जा सकता है। इसका एक ट्रिक है TAIQ IGE, TAIQ IGE। तो हम लोग इस 8 स्टेजेस को याद करेंगे। एरिक एरिक्सन ने इस थ्योरी में 8 स्टेजेस को भी हम लोग डीपली पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इस ट्रिक को इससे याद कर लेंगे। 8 स्टेजेस में एरिक एरिक्सन ने बताया है कि जो मन और समाज है, इन मन और समाज में रिलेशन को बताया है कि किस प्रकार से जो मन होता है वो समाज के विकास में, और समाज जो होता है वो किस प्रकार से मन के विकास में एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। ये मनोसामाजिक सिद्धांत बताया है। एरिक एरिक्सन की इस थ्योरी को पहचान की संकट यानी आइडेंटिटी क्राइसिस भी नाम दिया जा सकता है कि इस अवस्था में पहचान की संकट उत्पन्न हो जाती है। एरिक एरिक्सन की इस थ्योरी में इसमें 8 स्टेजेस हैं। 8 स्टेजेस में बताया गया है कि अगर हर एक स्टेज में 2 केसेस हैं, 2 अवस्थाएं हैं। अगर 2 अवस्थाओं में से कोई एक भी अवस्था बच्चों को प्राप्त नहीं होती है, यानी अगर कोई एक की तरफ उस बच्चे का झुकाव ज़्यादा हो जाता है तो उस बच्चे में क्या होता है, पहचान की संकट उत्पन्न हो जाती है, यानी वो बच्चा जीना नहीं चाहेगा। अगर या उसका दूसरा वाला पक्ष जो एक पॉजिटिव पक्ष है वो प्रबल हो जाता है, यानी वो पॉजिटिव में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है, तो वो बच्चा जो होगा उसको जीने की इच्छा होगी, उसको लालसा उत्पन्न हो जाती है, कुछ आगे करने की इच्छा हो जाती है। तो एरिक एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, इस मनोसामाजिक सिद्धांत में इन 8 स्टेजेस को हम लोग लाइन से पढ़ते हैं। जो इसमें पहली स्टेज दी है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, तो ट्रस्ट का मतलब होगा विश्वास और मिसट्रस्ट का मतलब होगा अविश्वास। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट यानी विश्वास बनाम अविश्वास। हम लोग इसको देखेंगे कि किस प्रकार से ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की बात कही गई है। तो हम लोग ये देखते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में कि जो ये एज होती है, जो ट्रस्ट वर्सेस विश्वास बनाम अविश्वास वाली जो अवस्था होगी, जो स्टेज होगी, इस स्टेज में बच्चे होंगे वो 0 से 18 महीने के जो बच्चे होंगे, जन्म से इन्फेंसी से लेकर यानी सातवां अवस्था से 0 से 1.5 साल तक के बच्चे जो होंगे वो विश्वास बनाम अविश्वास जो स्टेज है, अवस्था है, इसके अंतर्गत आएंगे। इस विश्वास बनाम अविश्वास में क्या बताया गया है? विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था में बताया गया है अगर किसी बच्चे को क्या मिलेगी, फीडिंग अच्छे से मिल जाएगी, अगर किसी उसको स्तनपान अच्छे से मिलेगा, उसको लव मिल जाएगा और उसको केयर मिल जाएगी। अगर किसी इन्फेंसी स्टेज के यानी 7वां अवस्था के बच्चे को फीडिंग, लव और केयर ये तीनों भरपूर मात्रा में मिलती है, तो उस बच्चों में क्या हो जाएगी, जीने की आशा उत्पन्न हो जाती है, वर्च्यू यानी होप उत्पन्न हो जाती है। यानी अगर ये 3 अवस्थाएं मिली, फीडिंग मिल गया, लव मिला, केयर मिला, तो उस बच्चे में वर्च्यू यानी होप उत्पन्न हो जाता है, जीवन जीने की आशा उत्पन्न हो जाएगी, यानी बच्चों को विश्वास आ जाता है। अगर ये सब चीज़ें उनको मिल नहीं पाएगी तो उस बच्चे में उस व्यक्ति के प्रति अविश्वास हो जाएगा। अविश्वास होने से उस बच्चे में पहचान की संकट यानी उसके जीने की जो लालसा होती है उसमें संकट उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से इस अवस्था को एरिक एरिक्सन ने विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था कहा है।
जो विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था है वो 0 से 18 महीने तक चलती है। इसकी जो एक्टिविटी होगी, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी बच्चों को कराई जाती है, इस एक्टिविटी में फीडिंग आएगा, बच्चों को स्तनपान कराना, बच्चों को लव देना, बच्चों को केयर देना। इसके अलावा जो वर्च्यू होगा, जो इसका गुण होगा वो इसमें होप होगी। अगर ये सब चीज़ें बच्चों को पर्याप्त मात्रा में मिल रही है तो उस बच्चे में आशा उत्पन्न होती है, नहीं तो उस बच्चे में अविश्वास उत्पन्न होकर उस बच्चे की पहचान की संकट उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से एरिक एरिक्सन ने पहली अवस्था में एरिक एरिक्सन की पहली अवस्था में विश्वास बनाम अविश्वास, यानी अगर विश्वास उसे हो रहा है तो उसमें जीने की इच्छा उत्पन्न होगी। अगर उस बच्चे में विश्वास उत्पन्न नहीं हो पा रहा है यानी मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है तो उसकी पहचान में संकट उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से एरिक एरिक्सन की पहली थ्योरी थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी विश्वास बनाम अविश्वास। जो सेकंड स्टेज है, इस सेकंड स्टेज में एरिक एरिक्सन ने बताया है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट जो है ये सेकंड स्टेज है। इस सेकंड स्टेज में ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता, सेम एंड डाउट का मतलब होगा शर्म व संदेह। तो इस अवस्था को कहा गया है, जो इस अवस्था का नाम दे सकते हैं हिंदी में, वो स्वायत्तता बनाम शर्म व संदेह। वर्सेस का मतलब होगा बनाम, स्वायत्तता बनाम शर्म व संदेह। तो स्वायत्तता बनाम शर्म व संदेह जो है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट की अवस्था होगी। जो दूसरी स्टेजेस होती है, इस स्टेज में जो बच्चा होगा, इस स्टेज में बच्चा 18 से इस स्टेज में जो बच्चा होगा वो 18 महीने से लेकर 3 साल तक होगा। उसमें हम लोगों ने जैसे देखा 0 से 1.5 साल तक था, तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो 1.5 साल से 3 साल तक का जो बच्चा होगा वो इस अवस्था में आएगा। किस अवस्था में? स्वायत्तता बनाम शर्म व संदेह। तो जो ऑटोनॉमी का मतलब क्या होगा? स्वायत्तता। जो इस अवस्था का बच्चा होता है 1.5 साल से लेकर 3 साल तक बच्चा, अगर इस अवस्था में बच्चा अपना काम खुद से कर रहा है, यानी वो ऑटोनोमस हो रहा है, यानी वो बच्चा भी खुद की डिपेंडेंसी आ रही है, अपने आप पे स्वनिर्भरता आ रही है, अगर ऐसे गुण बच्चे में उत्पन्न हो रहे हैं तब तो बच्चे में स्वायत्तता आ जाती है। अगर ऑटोनॉमी उत्पन्न हो रही है तो उसमें वर्च्यू क्या आ जाएगा? इसके अंदर का जो वर्च्यू आएगा विल, यानी इच्छा जागृत हो जाएगी उसके अंतर्गत, उसी काम को करने की इच्छा जागृत होगी। नहीं तो उसको हमेशा ज़िंदगी भर सेम एंड डाउट यानी शर्म व संदेह में जीना पड़ता है। इसमें जो काम होगा, एक्टिविटी होगी इस अवस्था में, अगर बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग, जो टॉयलेट कंट्रोल, टॉयलेट ट्रेनिंग है, यानी टॉयलेट जाना खुद अपने हाथ से करना सीख जाता है, तो उस बच्चे में तो वर्च्यू क्या उत्पन्न हो जाएगा? विलिंग आ जाएगी, स्वायत्तता पैदा हो जाती है। अगर ये सब बच्चा अपने हाथ से नहीं कर पाएगा तो उस बच्चे में ज़िंदगी भर सेम एंड डाउट रहेगा, और सेम एंड डाउट रहने से वो बच्चा हमेशा उसमें पहचान की संकट उत्पन्न हो सकती है। तो इस अवस्था में ऐसा कुछ बताया जा सकता है। कौन सेकंड स्टेजेस थी? ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट की स्टेज है। तो इस ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट के स्टेजेस में हम लोगों ने ये देखा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो तीसरी स्टेजेस आती है, इसकी एक्टिविटी हम लोगों ने देख ली। इसकी एक्टिविटी में हम लोगों ने टॉयलेट ट्रेनिंग देखी है, और जो इसकी वर्च्यू है, इसकी वर्च्यू सेम एंड डाउट हो जाएगा। इसके बाद जो हम लोग थर्ड स्टेज पढ़ेंगे वो थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की हम लोगों को जो एरिक एरिक्सन ने इस अवस्था को तीसरी अवस्था बताया है। इसको जो अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इनिशिएटिव मतलब होता है पहल। हिंदी में ट्रांसलेट करने पे मिलेगा पहल बनाम संदेहहीनता। इनिशिएटिव मतलब किसी काम के लिए बच्चा पहल करेगा, और पहल बनाम संदेहहीनता। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि पहल बनाम संदेहहीनता कौन सी अवस्था है? तीसरी अवस्था है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम संदेहहीनता, जो कि तीसरी अवस्था है। इस पहल बनाम संदेहहीनता जो तीसरी अवस्था है, इसमें क्या बात कही गई है? इस तीसरी अवस्था में बताया है जो ये अवस्था होगी, जिन पर्टिकुलर हम लोग देखेंगे 3 से लेकर 5 साल तक अवस्था जो होगी वो पहल बनाम संदेहहीनता की अवस्था में आएगा। जो 3 से 5 साल के बच्चे होंगे वो किस एज में आएंगे? जो उसे कहेंगे वो जनरली जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, चाइल्डहुड में आएंगे। और ये चाइल्डहुड जो अर्ली चाइल्डहुड होगी इसे प्ले एज भी कहा जाता है, यानी इस अवस्था में बच्चा खेलना स्टार्ट कर रहा है, प्ले स्टार्ट कर रहा है, तो ये प्ले एज में आएगी। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। 3 से 5 साल की जो अवस्था होगी प्ले एज आती है। ऐसा बच्चा किसी काम को कोई भी चीज़ करने की इनिशिएट करता है, पहल करता है, तो यानी यहाँ पे इस अवस्था में बच्चा कोई किसी काम को लेकर पहल स्टार्ट कर रहा है, यानी इनिशिएट कर रहा है। इस इनिशिएट में अगर वो इसने
पहल किया यानी खेलना स्टार्ट किया, तो उसका क्या हुआ, अगर उसमें उसको जीत मिलती जा रही है यानी उसका एक वर्च्यू क्या हो जाएगा, उसका पर्पस हो जाएगा कि मुझे जीतना है। तो जो इसका वर्च्यू होगा, इसका जो वर्च्यू होगा वो क्या हो जाएगा, पर्पस हो जाएगा। ठीक, तो हम लोगों ने पहले तो एक एक पर टाइम देखते हैं कि जो इसमें वर्च्यू हुआ, जो इसकी अगर हम लोग बात करें, जो इसमें गुण होगा वो गुण होगा इसमें पर्पस का। पर्पस मतलब उसको गुण हो गया कि उसको जीतना है। बच्चा भाई तीसरी अवस्था है, 3 से 5 साल की अवस्था है, बच्चा चाह रहा है कि मुझे जीतना है। इस 3 से 5 साल की अवस्था में बच्चों का जो वर्च्यू होगा, जो गुण होगा, वो उसका पर्पस होगा यानी उसका उद्देश्य होगा, कोई ना कोई उद्देश्य होगा। इस अगर उद्देश्य को वो पूरा करने में सक्षम हो जाता है तो उसके अंदर जो होती है जीने की लालसा उत्पन्न हो जाएगी, नहीं तो उसके बच्चे के अंदर अपराध बोध यानी गिल्ट की भावना पैदा हो जाती है। ऐसा एरिक एरिक्सन ने माना है अपनी थ्योरी में। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं एरिक एरिक्सन की थ्योरी में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट कौन सी अवस्था हुई, तीसरी अवस्था हुई। जो तीसरी अवस्था है 3 से 5 साल की अवस्था कहलाएगी। इसमें प्ले एज होगी, इसलिए 3 से 5 साल की अवस्था होगी। इसमें जो वर्च्यू आएगा, इस अवस्था में जो वर्च्यू होगा, वर्च्यू इसकी अवस्था की पर्पस होती है। अगर हम लोग बात करें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की, यानी पहल बनाम संदेहहीनता की, जो इसका वर्च्यू है, बच्चा अगर गेम खेल रहा है तो उसका जो गुण होगा वो पर्पस है, यानी उसका जीतना है, कोई ना कोई उद्देश्य करके मुझे जीतना है, मुझे हारना है, ये वर्च्यू है। अगर उसका वर्च्यू पूरा हो जाता है तब तो उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत आती है। अगर वर्च्यू नहीं पूरा होगी तो उस बच्चे में क्या आ जाएगी, गिल्ट यानी अपराध बोध आएगा, यानी वो चीटिंग करना स्टार्ट कर देगा, किसी दूसरे तरीके से वो जीतना स्टार्ट करता है। तो ये इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट को एरिक एरिक्सन ने तीसरा स्टेजेस माना है। इस तीसरे स्टेज में बच्चा 3 से 5 साल की उम्र का आएगा, जो कि प्ले एज में होगा। इसे बच्चा खेलना स्टार्ट कर रहा है, अगर खेलने में वो जीत जाता है तो उसका पर्पस पूरा हो जाता है, अन्यथा उस बच्चे में गिल्ट की भावना पैदा हो जाती है, जो कि अपराध बोध कहलाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, जो चौथी स्टेज है इनकी एरिक एरिक्सन ने बताई है, वो इंटरेस्टी वर्सेस इन्फीरियरिटी है। इंटरेस्टी मतलब होता है मेहनत, और जो इन्फीरियरिटी होगी उस इन्फीरियरिटी जो होगी, इंटरेस्टी मेहनत, और जो इन्फीरियरिटी होगी वो हीनता होगी, मेहनत बनाम हीनता। इंटरेस्टी वर्सेस इन्फीरियरिटी बात कही गई है। इंटरेस्टी का मतलब होता है मेहनत और बनाम हीनता। तो क्या कहा गया, इंटरेस्टी मतलब मेहनत, मेहनत बनाम हीनता की अवस्था कहलाती है मेहनत बनाम हीनता। ठीक है, इंटरेस्टी वर्सेस इन्फीरियरिटी एरिक एरिक्सन की थ्योरी की चौथी अवस्था है। एरिक एरिक्सन ने इस थ्योरी की जो चौथी अवस्था है इंटरेस्टी वर्सेस इन्फीरियरिटी, इसमें बच्चे आएंगे 5 से 12 साल के, जो कि आते हैं चाइल्डहुड में, आते हैं 5 से 12 ईयर में। इस जो एज के बच्चे होंगे वो स्कूल एज की चाइल्ड कहलाने लगते हैं, यानी इस एज में बच्चा अपने स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। तो इस अवस्था के बच्चे स्कूल एज में आ जाएंगे। जो इस अवस्था के बच्चे होंगे वो लेटर चाइल्डहुड में आएंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा था। जो एरिक एरिक्सन की पहल बनाम संदेह, मेहनत बनाम हीनता की जो अवस्था है, वो एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है पहल बनाम हीनता, मेहनत बनाम हीनता के जो चौथी स्टेजेस है, ये किस एज के बच्चे के लिए सुटेबल है। हम लोग बता सकते हैं कि जो ये इस एज के जो स्कूल एज के बच्चे होंगे, 5 से 12 साल के एज के बच्चे होंगे, और लेटर चाइल्डहुड के बच्चे इस अवस्था में आएंगे। तो इस अवस्था में क्या बताएगी कि बच्चा जो है स्कूल जाता है। इंटरेस्टी वर्सेस, इसमें बच्चा एक मेहनत करना सीखता है, मेहनत करके पढ़ाई करना सीख रहा है। तो यानी बच्चा स्कूल जा रहा है, और स्कूल जाने के बाद वो मेहनत करना सीख रहा है, इंटरेस्टी कर रहा है, मेहनत करके पढ़ना चाह रहा है। अगर वो मेहनत करता है, मेहनत करके पढ़ाई करता है, अगर उस मेहनत करने के बाद उसका जो वर्च्यू आएगा, यानी जो एक्टिविटी हो गई वो मेहनत हो गई, वो मेहनत करना चाह रहा है, जो उसका वर्च्यू आएगा, इसमें वर्च्यू क्या होगा, इसके अंदर गुण क्या आएगा। अगर वो मेहनत करने से सक्सेस होता है तो उसके अंदर कॉम्पिटेंसी की भावना आ जाती है, यानी आगे बढ़ने की भावना आ जाती है। नहीं तो अगर वो मेहनत करके आगे नहीं बढ़ पाता तो उस व्यक्ति में हीनता की भावना जागृत हो जाती है, फिर वो दोबारा उतनी मेहनत करके नहीं पढ़ेगा। यानी इन्होंने चौथी अवस्था में बताया कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो यानी वो पहले मेहनत करता है, अगर मेहनत करके नहीं सक्सेस हो पा रहा है तो उसमें वर्च्यू की जो भावना थी, कॉम्पिटेंसी की भावना थी, वो समाप्त हो जाती है, और जो इन्फीरियरिटी है यानी जो हीनता है, वो हीनता की भावना जागृत हो जाती है। एरिक एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में ये बात कही है। इसके बाद जो अवस्था आती है, जो 5th स्टेजेस है, 5th स्टेज कहा गया है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न मतलब कहा गया है पहचान, आइडेंटिटी मतलब पहचान, और रोल कन्फ्यूज़न मतलब बनाम भ्रम। तो हम लोग इस 5वीं अवस्था को नाम दे सकते हैं पहचान,
पहचान बनाम भ्रम की अवस्था। ये किस एज की अवस्था के, इस एज मतलब इस अवस्था में किस एज के बच्चे होंगे? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न में, पहचान बनाम भ्रम की अवस्था में, इस अवस्था में जो बच्चे होंगे वो 12 से 18 साल के होंगे। जब बच्चा किस अवस्था में प्रवेश कर रहा होता है? किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है, यानी जब बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ मूव कर रहा है तो 12 से 18 साल की उम्र है ये बच्चा। वैसे भी स्टानले हॉल ने कहा है कि जो ये अवस्था होती है वह संघर्ष और तूफान की, तनाव की अवस्था होती है। इसी अवस्था को एरिक एरिक्सन ने भी अपनी थ्योरी में पहचान बनाम भ्रम की अवस्था कहा है। ये 12 से 18 साल की उम्र के व्यक्ति होते हैं। इसमें क्या होता है? बच्चा सोशल रिलेशनशिप बनाता है, यानी अपने समाज के लोगों से रिलेशन बनाना स्टार्ट करता है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल, तो इसमें जो एक्टिविटी होगी, बच्चा कौन सा काम कर रहा है, वो एक्टिविटी में सोशल रिलेशनशिप बनाएगा। समाजीकरण हो रहा है उस बच्चे का, यानी वो समाज के साथ मिल रहा है, सोशल रिलेशनशिप बनाता है। अगर वो सोशल रिलेशनशिप बनाता है, एक माँ के पिता के लिए बड़े लड़के की तरह बन के सामने आता है, अगर उसको दूसरे पक्ष के द्वारा ही अगर उसको उतना ही सहयोग मिलता है, तब तो वो बच्चे में क्या हो जाती है? उस बच्चे में क्या हो जाती है? फिडेलिटी यानी निष्ठा की भावना जागृत हो जाती है। तब उस बच्चे में उस काम के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति निष्ठा की भावना जागृत हुई। अगर कोई किसी बच्चे को अपना आइडियल बना रहा है, किसी को अपना आइडियल मान रहा है, तो उससे पहले वो सोशल रिलेशनशिप बनाएगा कि वो किस प्रकार से काम कर रहा है। अगर वो उसके प्रति ये करने में सफल हो जाता है तो उस व्यक्ति में निष्ठा की भावना आती है, नहीं तो उस व्यक्ति में फिर भ्रम की भावना आ जाती है, रोल कन्फ्यूज़न की भावना आ जाती है कि उसका रोल क्या है आखिर में। यानी अगर उस व्यक्ति में अपनी पहचान बना ले जाता है समाज में तो ठीक है, नहीं तो उस व्यक्ति में रोल कन्फ्यूज़न यानी अपने रोल को लेकर, पहचान को लेकर भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न किस एज की अवस्था है? 12 से 18 साल में है। इससे बच्चा क्या करता है? सोशल रिलेशनशिप बनाता है। सोशल रिलेशनशिप बना पाता है तो ठीक है, नहीं तो उस बच्चे में भ्रम की, रोल कन्फ्यूज़न की भावना जागृत हो जाती है। ठीक, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। इसके बाद जो अवस्था आएगी वो कहलाती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की जो अवस्था होती है, इससे ये जो हमारी है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन यानी आत्मीयता, इसे कहेंगे आत्मीयता बनाम अलगाव। ये जो अवस्था होती है ये 18 से 40 साल की उम्र के बच्चे या व्यक्ति में होती है। 18 से 40 साल के। इंटीमेसी का मतलब होता है आत्मीयता, और जो आइसोलेशन होगा इसका मतलब होता है अलगाव। तो इसका अर्थ क्या होगा? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। जो 18 से 40 साल की उम्र के व्यक्ति होंगे, ये जो इसमें जो टास्क होते हैं वो यहाँ पे रिलेशनशिप बना रहा है, किसी का विवाह हो रहा है तो कोई मतलब इसमें जो रिलेशनशिप वाली अवस्था होती है ये इंटीमेसी में आएगी कि उस व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का विवाह हो गया। अगर वो विवाह होने के बाद अगर उसमें व्यक्ति में आत्मीयता की भावना आ रही है, वो सब साथ में रह रहे हैं तो ठीक है। अगर ऐसा करने में वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो वो क्या हो जाएंगे? आइसोलेट हो जाएंगे, दोनों का अलगाव हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की, किसी महिला की या किसी पुरुष की शादी होती है और शादी होने के बाद अगर उन व्यक्तियों में लव यानी जो ये वर्च्यू होगा इसका लव होगा, अगर लव है तब तो उसमें एक साथ रहेंगे, उसमें जो इंटीमेसी की भावना है वो कंटिन्यू चलती जाएगी, यानी आत्मीयता की भावना जागृत होगी। अगर लव की वर्च्यू उत्पन्न नहीं हो पाती तो वो व्यक्ति क्या हो जाएंगे? अलगाव हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, वो ज़िंदगी भर ऐसे रहते हैं, उनमें पहचान की संकट उत्पन्न हो जाती है, इस प्रकार से कहा जा सकता है। यानी उनको अपनी भविष्य को लेकर संकट उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा इस अवस्था में एरिक एरिक्सन ने 7वें स्टेजेस में दिया है। इसका वर्च्यू लव होता है। अगर लव उत्पन्न हो पा रहा है तब तो वो इंटीमेसी यानी आत्मीयता से रह पाएंगे, एक साथ मिलकर रह पाएंगे। अगर लव नहीं है तो वो एक साथ नहीं रह पाएंगे और उनके बीच में आइसोलेशन हो जाएगा, यानी उनमें अलगाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज पढ़ते हैं हम लोग, जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिव होती है उत्पादकता और जो स्टैग्नेशन होता है स्थिरता। ये जो इसको हम लोग कहेंगे उत्पादकता बनाम स्थिरता। तो जो ये अवस्था आएगी उत्पादकता बनाम स्थिरता की अवस्था है। उत्पादकता बनाम स्थिरता। ठीक, तो हम लोग ये अवस्था देखते हैं, उत्पादकता बनाम स्थिरता की अवस्था है। और ये जो अवस्था आएगी जनरली ये 40 से 65 साल की उम्र के व्यक्तियों में आती है। 40 to 65 एजेस। ठीक, 40 से 65 साल के। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो अपनी 40 से इस अवस्था में क्या काम करता है? व्यक्ति अपना जो उसका काम करता है, वर्क करेगा। अगर वो
वर्क जो काम कर रहा है, पैसा कमाने की अवस्था आती है, आदमी खूब पैसा कमा रहा होता है, और ये अवस्था पेरेंटहुड की अवस्था आती है। अगर वो वर्क सही से कर ले जाता है और पेरेंटहुड जो अपने पिता का गुण होता है, जो माता का गुण होता है, अगर वो व्यक्ति सही से निभा पा रहा है, पेरेंटहुड निभा पा रहा है, तब तो उसके अंदर वर्च्यू जो होगा वो केयर की भावना उत्पन्न हो जाती है, मतलब अपनी केयर की भावना जागृत होगी। अन्यथा क्या होगी, उसमें स्थिरता पैदा हो जाती है, वो व्यक्ति स्थिर हो जाएगा, या तो वो उत्पादन करेगा या तो वो कमाएगा, नहीं तो उस व्यक्ति में क्या हो जाएगा, स्थिरता आ जाती है। ऐसी अवस्था को एरिक एरिक्सन ने 40 से 65 साल की उम्र में कहा है। जो नेक्स्ट स्टेजेस आ गई वो आती है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, यानी संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता इस अवस्था में, संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था है। जो इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो एक ऐसे स्टेज में जो व्यक्ति बच्चा है एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाता है जब वो अपनी जीवन की अधिकतर उम्र पूरी कर चुका है, यानी 65 प्लस एज के व्यक्ति हो जाएंगे। 65 प्लस एज के व्यक्ति क्या कह चाहेंगे कि वो अपने पूरे जीवन में एक तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने जीवन को पूरी तरह एक तरह से देखते हैं। अगर वो जीवन को पूरी तरह से देखने पे पाते हैं, अपने आप को सेटिस्फाइड होते हैं, तो क्या करते हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उसमें जो वर्च्यू आएगा वो किसका आएगा, उसमें वर्च्यू विजडम का आ जाएगा, यानी वो विजडम यानी बुद्धिमत्ता का आएगा, वो एक अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति कहलाएंगे। अन्यथा उन व्यक्ति में निराशा उत्पन्न हो जाती है। अगर वो अपना ऐसा अपने जीवन में रिफ्लेक्ट किया और देखा कि उन्होंने कितना अपने जीवन में क्या कमाया, क्या करा, अगर वो ऐसा पाते, अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं, तब तो उन्हें विजडम आएगा। अगर वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो पाते तो उन व्यक्तियों में क्या आ जाता है, निराशा उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार ने एरिक एरिक्सन ने अपने 7 स्टेजेस में ये सारी अवस्थाएँ बताई हैं कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से अपनी अवस्था में, किस अवस्था में बच्चा किस प्रकार का काम कर सकता है। तो हम लोग जो इस स्टेजेस, हम लोगों ने 7 स्टेज पढ़ी, 8 स्टेजेस पढ़ी, इन 8 स्टेजेस को एक बार हम लोग हल्का हल्का रिवीजन करेंगे कि इसके जो वर्च्यू, टास्क और कौन कौन सी अवस्था में किस अवस्था में कौन कौन से काम करता है। तो हम लोग पहले इसको देखते हैं। जो पहली स्टेज थी एरिक एरिक्सन ने बताई, जो फर्स्ट स्टेज थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक, जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है ये कितने साल से अवस्था में आती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट 0 से 1.5 साल की अवस्था आती है। ठीक, 0 से 1.5 साल जो विश्वास बनाम अविश्वास था, अगर उसे कौन कौन सी चीज़ें मिली, एक्टिविटी कौन सी मिल रही है, उसे फीडिंग अच्छे से मिल रही है, यानी स्तनपान अच्छे से मिल रहा है बच्चे को, उसको वर्च्यू अच्छे से मिल रहा है और उस बच्चे को लव अच्छे से मिल पा रहा है। अगर ये सभी चीज़ें अच्छे से मिल पा रही हैं तो उस बच्चे में क्या आ जाएगा, उस बच्चे में होप की भावना जागृत होगी, यानी इसका जो वर्च्यू होगा वो क्या हो जाएगा, होप हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें अवस्था में वर्च्यू क्या हो जाएगा, इस अवस्था में जो बच्चे का वर्च्यू होगा वो होप होगा, विश्वास बनाम अविश्वास, उस बच्चे में जीवन के प्रति आशा उत्पन्न हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट स्टेजेस को देखेंगे हम लोग, ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता बनाम सर्ववा संदेह। तो जो सेकंड स्टेज थी स्वायत्ता, ये स्वायत्ता बनाम सर्ववा स्नेह की 1.5 महीने तक हम लोगों ने पढ़ी, 0 से 1.5 साल तक। और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग, 1.5 से 3 वर्ष तक बच्चे में। 1.5 से 3 वर्ष का बच्चा क्या करेगा, वो टॉयलेट कंट्रोल सीख जाए। अगर टॉयलेट कंट्रोल सीख जाता है तो उसमें जो वर्च्यू होगी, विलिंग पावर, इच्छा जागृत हो जाती है, विल शक्ति जागृत हो जाती है, नहीं तो उस व्यक्ति में सर्व व संदेह की भावना जागृत होती है। तो थर्ड स्टेजेस पढ़ी थी हम लोगों ने, थर्ड स्टेज पढ़ी थी कौन सी, पहल बनाम संदेहहीनता, यानी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। कोई बच्चा काम करेगा, पहल करता है, अगर पहल करने पर अगर वो सक्सेस होता है तो ठीक है, नहीं तो उसमें उसी समय से, उसी अवस्था से अपराध की भावना जन्म होने लगती है, अपराध बोध आती है। ये अवस्था किस अवस्था तक आएगी, 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों में आ जाती है, 3 to 5 ईयर। इसका जो हम लोग देखते हैं वर्च्यू देखेंगे तो वर्च्यू क्या होता है, बच्चा खेल स्टार्ट कर रहा है तो खेल स्टार्ट करने से पहले उस बच्चे में होप का जो वर्च्यू होता है, वर्च्यू क्या होता है, पर्पस का होगा, यानी उसको क्या करना है, अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है वर्च्यू, होप नहीं पर्पस होगा। होप किस अवस्था में होगा, होप विश्वास बनाम अविश्वास में होगा। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट स्टेजेस देखेंगे, वो चौथी स्टेजेस आती थी, वो मेहनत बनाम हीनता की है। इस जो मेहनत बनाम हीनता है वो बच्चा 5 से 12 साल की उम्र में करता है। इसमें जो वर्च्यू होता है वो कॉम्पिटेंसी, बच्चा भाई 5 से 12 साल में क्या होता है, बच्चा स्कूल जा रहा है, और स्कूल जाने पे ऐसे हम लोग याद रखते थे, बच्चा स्कूल जाएगा तो उसमें कॉम्पिटेंसी की भावना आती है, आगे बढ़ने की भावना आ रही है। अगर वो आगे बढ़ पा रहा है तो ठीक है, नहीं बढ़ पा रहा है तो उस बच्चे में हीनता उत्पन्न हो जाती है।
इसके बाद देखते हैं कि किशोरावस्था आ जाएगी। किशोरावस्था मतलब 12 से 18 साल की उम्र आएगी। 12 से 18 साल की उम्र है, पहचान बनाम भ्रम की अवस्था है। अगर वो बच्चा क्या करता है, सोशल रिलेशनशिप अच्छे से बना पाता है तो ठीक है, पहचान बना पाएगा, नहीं तो उसमें क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी। और इससे क्या करेगा, अगर वो अच्छे से रिलेशनशिप बना पाएगा तो उस व्यक्ति के प्रति सब में निष्ठा उत्पन्न हो जाती है। ये इसका वर्च्यू है, निष्ठा किस अवस्था की, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न की है। इसके बाद की जो स्टेजेस हैं हम लोग देखेंगे वो आत्मीयता बनाम अलगाव की अवस्था है। आत्मीयता बनाम अलगाव की अवस्था में क्या होगा, आत्मीयता बनाम अलगाव 18 से 40, जब बच्चे की व्यक्ति की किसी व्यक्ति की शादी हो रही है, अगर उसके अंदर कौन सा रिलेशनशिप, लव का रिलेशनशिप, वर्च्यू उसका लव है, अगर लव जागृत होगा, जो उसका मेन कॉज होगा, लव अगर उसके अंदर जागृत होगा तो वो एक साथ रह पाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति अलग हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि व्यक्ति 40 से 65 साल की उम्र में आ गया, और इसमें क्या देखेगा, इसका जो टास्क होगा वो वर्क करेगा, पेरेंटहुड करेगा। अगर ये सब काम अच्छे से कर ले जाएगा तो उस व्यक्ति में क्या हो जाएगा, केयर की भावना जागृत हो जाएगी, यानी वो केयरफुली हो जाएगा, मतलब दूसरे की केयर करना सीखेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति में स्थिरता आ जाती है। जो लास्ट स्टेज थी रिकरेक्शन की, वो संपूर्णता बनाम निराशा है। ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर। अगर 65 प्लस एजेस की होती है, अगर ये सारा काम सही से कर ले जाता है तो वो विजडम का रूल, विजडम बन जाएगा, विजडम का भावना जागृत हो जाती है। तो थैंक यू मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। जितना हो सके मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।